संघ संघ पहला भाग में संघ और राज्य क्षेत्र, पहला भाग में संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 पहला भाग में, अनुच्छेद 1 से 4 पहला भाग में संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग भाग 2 में, भाग 2 के रूप में क्या है, भाग 2 में नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में, नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235, अनुच्छेद 1235 मौलिक अधिकार भाग 3, भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 कौ में मौलिक अधिकार, भाग 4 कौ में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 51 को, भाग 4 कौ में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 को, भाग 5 में संघ, भाग 5 में संघ, भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151, 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 भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151 भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य, भाग 6 में राज्य 152 से 237, भाग 6 में राज्य 52 से 152 से 237, 152 से 237। भाग 7 में जो है 7वां संशोधन में हटा लिया गया, भाग 7 कब हटा लिया गया, 7वां संशोधन में हटा लिया गया। भाग 8 संघ राज्य का क्षेत्र, भाग 8 संघ और राज्य का क्षेत्र, भाग 8 संघ और राज्य का क्षेत्र, भाग 8। भाग 9 पंचायत 73वां संशोधन में जोड़ा गया 1992 में, भाग 9 73वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 9 73वां अनुसंशोधन। भाग 9 को है नगर पालिका, भाग 9 को है किसका, नगर पालिका का। 74वां संशोधन अनुच्छेद 243 10 से 243 6 तक, अनुच्छेद संशोधन 74वां संशोधन 1992 में, भाग 9 को नगर पालिका, भाग 9 को नगर पालिका, भाग 9 73वां संशोधन 1992 में पंचायत। भाग 9 ख सहकारी समिति, भाग 9 ख सहकारी समिति 97वां संशोधन 2011 में, 97वां संशोधन 2011 में भाग 9 ख सहकारी समिति। भाग 10 किसका है, एससी एसटी क्षेत्र, भाग 10 एससी एसटी क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 को, अनुच्छेद 244 से 244 को, भाग 10 एससी एसटी क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्य का संबंध, भाग 11 संघ और राज्य का संबंध, भाग 11 संघ और राज्य का संबंध अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 245 से 263 भाग 11 राज्य और केंद्र का संबंध, राज्य और संघ और राज्य का संबंध। वित्त आयोग सब किसमें है, वित्त आयोग अनुच्छेद 264 से 300 को में। भाग 12 वित्त अनुच्छेद 264 से 300 को, भाग 12 वित्त अनुच्छेद 264 से 300 को। भाग 13 में भारत में व्यापार, भाग 13 में भारत में व्यापार, भाग 12 में वित्त, भाग 14 में राज्य संघ और राज्य की सेवा, भाग 14 में संघ और राज्य की सेवा अनुच्छेद 308 से 323, भाग 14 में संघ और राज्य की सेवा। निर्वाचन आयोग किसमें है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में, निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में विशेष अनुबंध। और सबसे इंपोर्टेंट भाग 17 में कौन है, राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा, भाग 17 में 343 से 351, 343 से 343 से 351 भाग 17 में राजभाषा। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में, आपात उपबंध भाग 18 352 से 360, भाग 18 352 से 360, भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। संशोधन किसमें है, भाग 20 में संशोधन 368, भाग 20 में संशोधन 368, भाग 20 में संशोधन 368। अनुसूची, संविधान में 12 अनुसूची है, संविधान में कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। संघ व राज्य का क्षेत्र, पहला अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य का क्षेत्र, पहला अनुसूची में संघ और राज्य का क्षेत्र। दूसरे में क्या है, वेतन किसका है, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा अध्यक्ष का, और एससी का, सुप्रीम कोर्ट के जज का और सीएजी का वेतन है। अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 2 में किसका है, राष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा अध्यक्ष का, एससी के जज का और सीएजी का वेतन है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ, अनुसूची 3 में क्या है, शपथ, अनुसूची 3 में क्या है, शपथ, अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा, अनुसूची 4 में राज्यसभा, अनुसूची 4 में राज्यसभा, अनुसूची 4 5 एसटी क्षेत्र, 5 में अनुसूची 5 में एसटी क्षेत्र, 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 अनुसूची 6 में एसटी क्षेत्र का प्रशासन, एसटी क्षेत्र का प्रशासन कौन से राज्य में, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में प्रशासन, एसटी क्षेत्र में प्रशासन। भाग 6 अनुसूची 7 में सूची है, केंद्र और राज्य की सूची है, वर्तमान में संघ में 100 विषय है, राज्य में 66 विषय है, संवर्ती में 47 विषय है। संघ में 100 विषय है, राज्य में 66, संवर्ती में 47 विषय है। सूची किसमें दिया हुआ है, अनुसूची 7 में सूची। भाग फिर अनुसूची 8 में क्या है, 22 भाषा है, अनुसूची 8 में अनुसूचित भाषा 22 भाषा है। इसमें मूल रूप से 14 भाषा था, मैथिली को जोड़ा गया 1992 संशोधन में 2004 में जोड़ा गया है, मैथिली को जोड़ा गया 92 संशोधन 2004 में जोड़ा गया, और इसमें 22 भाषा है। अनुसूची 8 में 22 भाषा है, मूल रूप से इसमें 14 भाषा था, इसमें अंग्रेजी नहीं है। भूमि सुधार प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया, अनुसूची 9,
अनुसूची 9 जोड़ा गया, अनुसूची 9 जो कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, अनुसूची 9 जोड़ा गया। 10वां क्या है, 10वां है दल बदल से संबंधित है, 10वां दल बदल से संबंधित है, 10वां ऐसे 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया दल बदल, 52वां संशोधन में 1985 में से जोड़ा गया दल बदल। निर्णय इसमें दल बदल में आयोग का निर्णय कौन लेता है, अध्यक्ष और सभापति लेता है। पंचायत जो है 73वां संशोधन 92 में जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ा गया, 73वां संशोधन 1992 में, 73वां संशोधन 1992 में। और पंचायत के लिए कौन सा भाग है संविधान में, पंचायत के लिए भाग है भाग 9 और अनुसूची 11 पंचायत के 73वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और भाग 9 ख नगर पालिका और भाग अनुसूची 12 74वां संशोधन 1912 में जोड़ा गया। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अनुसूची 12 भारतीय संविधान, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है और इसमें संघों को अलग होने की इजाजत नहीं है। 17वां जो है 17वां अस्पृश्यता का अंतर, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंतर। अनुच्छेद 18 उपाधियों का, अनुच्छेद 18 उपाधियों का, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार। अनुच्छेद 24 कारखाना में 14 वर्ष से कम बच्चा काम नहीं करेगा, कारखाना में 14 वर्ष से कम बच्चा नहीं काम करेगा। अनुच्छेद 24 कारखाना में 14 वर्ष से कम बच्चा काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 धर्म मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 धर्म मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धर्म मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य का प्रबंधन, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य का प्रबंधन, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य का प्रबंधन। अनुच्छेद 39 को सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 को सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 42वां संशोधन 1976, 39 को सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बीपीएसपी में है, 42वां संशोधन 1976 में। फिर 40 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 6 से कम वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, 6 से कम वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में 6 से कम वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 कौन से संविधान संशोधन में, 86वां संशोधन में 2002 में। 46 एससी एसटी शिक्षा और हित के लिए, 46 एससी एसटी शिक्षा के लिए और हित के लिए, एससी एसटी शिक्षा और हित के लिए 46। 48 कृषि पशुपालन 48 कृषि पशुपालन 48 को पर्यावरण और वन, 48 को पर्यावरण और वन। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, 51 को मूल कर्तव्य। 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 63 उपराष्ट्रपति, 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। 65 उपराष्ट्रपति बनेगा राष्ट्रपति, 65 उपराष्ट्रपति बनेगा राष्ट्रपति, 65 उपराष्ट्रपति बनेगा राष्ट्रपति। 69 उपराष्ट्रपति का शपथ, 69 उपराष्ट्रपति का शपथ, 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति 72, 76 महान्यायवादी, 76 महान्यायवादी। 78 पीएम सूचना देगा राष्ट्रपति को, 78 पीएम सूचना देगा राष्ट्रपति को। कोर्ट से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेगा लेकिन बाध्य नहीं है। 148 सीएजी 148 सीएजी 161 राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति, 161 213 राज्यपाल का अध्यादेश या विधानमंडल का विश्रांति काल। 213 राज्यपाल का अध्यादेश। 215 उच्च न्यायालय, 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। 226 हाईकोर्ट में रीट, 226 हाईकोर्ट में रीट। 249 राष्ट्रहित में संसद जो है राज्य सूची पर कानून बनाएगा। 249 राष्ट्रहित में संसद राज्य की सूची पर कानून बना सकता है। 280 वित्त आयोग, 300 को संपत्ति विधिक अधिकार, 300 को संपत्ति का विधिक अधिकार 300 को। 311 सिविल सेवा को हटाना, 311 सिविल सेवा को हटाना। 312 अखिल भारतीय सेवा, 312 अखिल भारतीय सेवा। 324 निर्वाचन आयोग, 324 निर्वाचन आयोग।
330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण 331 लोकसभा में एंग्लो इंडिया का आरक्षण ये हटा लिया गया है 333 विधानमंडल में एंग्लो इंडिया का आरक्षण ये भी हटा लिया गया है 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक 358 आपातकाल में ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार का निलंबन 19 का निलंबन 358 में 19 का निलंबन 358 में 19 का निलंबन 352 तीन कारण से राष्ट्रीय आपातकाल तीन कारण से राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारण से राष्ट्रपति शासन 356 राष्ट्रपति शासन 356 वित्तीय आपात 360 राष्ट्रपति राज्यपाल का संरक्षण राज्यपाल के लिए कोई विधेयक संरक्षण रखेगा 361 राष्ट्रपति राज्यपाल का संरक्षण 361 राष्ट्रपति राज्यपाल का संरक्षण 361 250 आपात राज्य सूची पर कानून आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बना सकता है संसद 250 आपातकाल में राज्य सूची पर कानून 250 आपातकाल में राज्य सूची पर कानून 252 दो या दो से अधिक राज्य की सहमति से संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्य की सहमति से संसद राज्य सूची पर राज्य के लिए कानून बना सकता है संसद अन्य देश संधि करे तो वो पूरे देश पे लागू होगा अनुच्छेद 253 संसद यदि अन्य देश के साथ कोई संधि करता है तो वो पूरे देश पे लागू होगा अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 257 संघ का राज्य पर नियंत्रण अनुच्छेद 257 संघ का राज्य पर नियंत्रण अनुच्छेद 257 संघ का राज्य पर नियंत्रण अनुच्छेद 257 अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय पानी विवाद 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 अंतरराज्यीय परीक्षा 263 अंतरराज्यीय परीक्षा 263 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास 266 भारत की संचित निधि 266 भारत की संचित निधि 267 आकस्मिक निधि 267 आकस्मिक निधि 338 शेड्यूल कास्ट का SC का आयोग 338 शेड्यूल कास्ट का आयोग 338 का ST का आयोग 338 का OBC का आयोग 343 हिंदी राजभाषा 347 राष्ट्रपति भाषा को मान्यता देगा 347 233 राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श मांगेगा राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा 233 राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा 233 365 केंद्र के निर्देश न मानने पर राष्ट्रपति शासन 365 केंद्र का निर्देश नहीं मानने पर राष्ट्रपति शासन 365 केंद्र का निर्देश नहीं मानने पर राष्ट्रपति शासन संशोधन संविधान संशोधन भाग 20 368 कहां से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है भाग 20 368 संविधान संशोधन संसद करेगा संशोधन 3 प्रकार का संशोधन होता है संविधान संशोधन भाग 20 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संसद का संशोधन करेगा 3 प्रकार का संशोधन होता है राष्ट्र संसद जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर संशोधन करता है पहला है साधारण संशोधन दूसरा है विशेष संशोधन और तीसरा है विशेष प्लस राज्य की सहमति पहला साधारण संशोधन में कुल कितने संशोधन होते हैं 7 प्रकार के संशोधन होते हैं और इसमें कुछ नहीं इसमें जो है 50% प्लस मत प्राप्त होना चाहिए आधे से अधिक साधारण संशोधन इसमें क्या होता है संघ में का नाम और राज्य में परिवर्तन संघ का नाम और राज्य में परिवर्तन यानी अनुसूची 2 में परिवर्तन अगर करना है तो संघ के नाम और नया राज्य में परिवर्तन नया राज्य में परिवर्तन नागरिकता में परिवर्तन अनुच्छेद 11 में परिवर्तन नागरिकता में परिवर्तन विधान परिषद सृजित करना है जैसे पश्चिम बंगाल में सृजित करना है विधान परिषद सृजित करना है विधानमंडल सृजित करना है किसी यूनियन टेरिटरी में विधानमंडल सृजन करना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीश का वेतन भत्ता राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीश का वेतन भत्ता तो ये अर्थ है प्रथम 568 पहला और 508 अनुसूची में पहला और 568 अनुसूची में तो ये सात जो है इसमें के लिए साधारण विशेष में क्या है कि एक 2/3 से संसद पास करेगा और उसके बाद जो है 50% से ज्यादा राज्य विधान परिषद का जो है सहमति चाहिए इसके अंदर कुल 10 है
विशेष में है कि संसद जो है 2/3 से पास करेगा और राज्य जो है 50% से ज्यादा उस पर सहमत होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति संघ की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उच्च न्यायालय संघ न्यायपालिका संघ की न्यायपालिका। संघ और राज्य की विधायी संबंध संघ और राज्य का विधायी संबंध। 7वां अनुसूची संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 368। तो विशेष में क्या है? विशेष में है कि 2/3 चाहिए संसद का, 50% से चाहिए राज्य का। इसमें के अंदर कुल कितना आता है? इसके अंदर कुल 10 आते हैं। पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। तीसरा संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद उच्च हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हो गया 6। और उसके बाद है संघ और राज्य के विधायी संबंध, संघ और राज्य का विधायी संबंध। उसके बाद है 7वां अनुसूची। उसके बाद है 7वां अनुसूची। उसके बाद है संघ में राज्य का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। उसके बाद है संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व 2/3, संसद में 2/3 से, यानी पूर्ण बहुमत से, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति के महाभियोग में स्पष्ट विशिष्ट बहुमत, यानी कुल बहुमत यानी 545 है तो उसका जो है विशिष्ट बहुमत चाहिए, उसका 2/3 चाहिए। जबकि अनुच्छेद 368 में जो है अगर संशोधन करना है तो इसमें जो केवल मतदान करने वाले हैं उसका 2/3 चाहिए। तो ये जो है विशेष बहुमत और विशिष्ट बहुमत में अंतर है। 368 किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 368 किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी। लोकसभा यदि पास कर देता है और राज्यसभा पास नहीं करता है, 368 को यदि लोकसभा पास कर देता है और राज्यसभा पास नहीं करता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि लोकसभा इंपोर्टेंट रखता है। अगर लोकसभा जो है 368 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंपोर्टेंट है। लोकसभा अगर पास कर दिया और राज्यसभा नहीं पास किया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा पास कर दिया, लोकसभा नहीं किया तो भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो 368 में संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंपोर्टेंट है। भविष्य लक्ष्य विनिर्णय यानी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसके हुआ? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट संविधान के संशोधन में गोलकनाथ के केस में। आधारभूत ढांचा केशवानंद भारती, इसमें जो है मैक्सिमम 13 न्यायाधीश का न्यायपीठ बैठा था और अध्यक्षता की थी श्री सिकरी ने। अध्यक्षता कौन किया था? केशवानंद भारती वाले में श्री सिकरी ने। आधारभूत का ढांचा कौन दिया? केशवानंद भारती। 13 न्यायाधीशों का न्यायपीठ। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए बाध्य होता है, क्योंकि संविधान का संशोधन पे पहले ही राष्ट्रपति का अनुमति ले लिया जाता है। इसलिए जब बाद में विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकता, वो बाध्य होता है। संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 368 में यदि अगर 6 महीने तक नहीं होता है तो उसमें नहीं बुलाया जा सकता है संयोग। इसको अलग अलग ही पास करवाना पड़ता है 368 को। संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक ठहरा सकता है। संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक ठहरा सकता है। ये किस केस में हुआ है? मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को असंवैधानिक ठहरा दिया था। 368 में संशोधन कितनी बार हुआ है? 368 में संशोधन 3 बार हुआ है। 7वां में 24वां में और 42वां में। 7वां में 24वां में 42वां में। 7वां में 24वां में 42वां में। 368 में संशोधन कितनी बार हुआ है? 368 में संशोधन अभी तक 3 बार हुआ है। संविधान के मूल ढांचा में क्या क्या आता है? संविधान के मूल ढांचा में आता है संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण, कल्याणकारी राज, विधि का शासन, न्यायिक पूर्णावलोकन, विधि का शासन, कल्याणकारी राज, शक्ति का पृथक्करण, संविधान का सर्वोच्चता। ये सब किसमें आता है? संविधान के मूल ढांचा में आता है। ये सब किसमें आता है? संविधान के मूल ढांचा में आता है। संशोधन जो है पहला संशोधन हुआ 351 में, 1951 में पहला संशोधन हुआ 1951 में। पहले संशोधन में क्या क्या महत्वपूर्ण था? इसमें भूमि सुधार के नियम बनाए गए। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें 19वां में जो है स्वतंत्रता में कुछ जोड़ा, मतलब रोक लगाया गया। जैसे लोक अव्यवस्था को देखते हुए, विदेशी मैत्री संबंध को देखते हुए और अपराध को देखते हुए स्वतंत्रता के अधिकार पे कुछ रोक लगाए गए। फिर है 42वां संशोधन 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान किसको कहा जाता है? 42वां संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? इसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया। डीपीएसपी में तीन मूल डीपीएसपी मूल अधिकार से ऊपर है।
डीपीएसपी मूल अधिकार से ऊपर है, ये 42वां संशोधन में कहा गया था। और उसमें 3 को डीपीएसपी में जोड़ा गया। पहला 39 को सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 में। प्रबंधन में कर्मचारी कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 में। पर्यावरण और वन रक्षा भी जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 में। तो अब डीपीएसपी में 3 को चीज जोड़ा गया। 39 को प्रबंधन में कर्मचारी और पर्यावरण और वन रक्षा, और डीपीएसपी को मूल अधिकार से ऊपर रख दिया गया। चौथा क्या चेंज किया गया? भाग 4 में अनुच्छेद 51 को में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। इंदिरा गांधी जी ने जो है 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। अनुच्छेद 51 को जोड़ा था 42वां संशोधन 1976 में। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 11 हो गया। 356 में लोकसभा 6 वर्ष के लिए, 356 में लोकसभा 6 वर्ष के लिए न्यायिक पुनरीक्षण को समाप्त कर दिया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अब चेक नहीं करेगा, न्यायिक पुनरीक्षण को समाप्त कर दिया था किस संशोधन में? 42वां संशोधन 1976 में। फिर है 44वां संशोधन 1978 में। 44वां संशोधन 1978 में 352 के अंदर आंतरिक अशांति के जगह सहस्त्र विद्रोह का लिखा गया। 352 में आंतरिक अशांति के जगह सहस्त्र विद्रोह कौन सा संशोधन में लिखा गया? 44वां संशोधन 1978 में। 44वां संशोधन 1978 में सहस्त्र विद्रोह 352 अनुच्छेद में। दूसरा क्या चेंज किया गया? दूसरा चेंज किया गया कि आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल, अब राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। अनुच्छेद 352 के अंदर मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा। अनुच्छेद 74 पर दोबारा पुनर्विचार नहीं। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया किस संशोधन में? 44वां संशोधन 1978 में। लोकसभा को पूरा 6 वर्ष से 5 वर्ष किस में किया गया संशोधन में? 44वां संशोधन में 1978 में। मतदान का वर्ष 21 से घटा करके 18 किया गया। 44वां संशोधन 1918 में मतदान का वर्ष 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये कौन से संशोधन में जोड़ा गया? ये 86वां संशोधन। और वो लगभग ये मतदान जो है 18 वर्ष, जो 21 से 18 वर्ष, वो 61वां संशोधन था। फिर है 91 संशोधन 91 संशोधन। दल बदल के लिए 10 जोड़ा गया। दल बदल को के लिए कड़ा प्रतिबंध लगाया गया, 10 जोड़ा गया। इसमें है मंत्री की मैक्सिमम कितना हो सकता है कि कुल मंत्रिमंडल का 15% हो सकता है कुल सीट का, यानी 545 है तो उसका केवल 15% ही मंत्री बन सकता है। और दल बदल के संबंध में 10 ये जोड़ा गया। 92 संशोधन में क्या है? 92 संशोधन में है बोडो डोगरी और मैथिली संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 2004 में। चलिए 52वां संशोधन दल बदल से 53वां मिजोरम, 55 अरुणाचल, 52वां जो है दल बदल 53 मिजोरम, 55 अरुणाचल प्रदेश, 56 गोवा, 36 सिक्किम, 56 गोवा सिक्किम 36, 13 नागालैंड और 22 मेघालय, 13 नागालैंड 22 मेघालय। और 25 है संपत्ति का विधिक अधिकार, 25 संपत्ति का विधिक अधिकार। उसके बाद जो करंट वाला संशोधन है